फल मिलेगा वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। जहाँ आपको एक गाली आ रही है वहीं एक बार राम का नाम चालू हो जाइए, आपको बड़ा लाभ देगा। प्रारब्ध का खेल समझो, हो सकता है आज आपका बुरा कल के अच्छे के लिए हो रहा हो। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में एक बार अंधेरा छाता है और फिर सूर्य उदय हो जाता है। 1 साल लग जाता है और वो अमीर भी बन जाते हैं। फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो क्योंकि आप प्रभु की शरण में जा रहे हो, प्रभु से मदद मांग रहे हो जो कि सर्वज्ञ है। प्रारब्ध का खेल समझो, हो सकता है आज आपका बुरा कल के अच्छे के लिए हो रहा हो, लेकिन हम जाने अनजाने देखिए सबसे पहले हमारी लाइफ में होता क्या है। आज जो हमें 10-20 हज़ार रुपये का काम मिल रहा है, पहले तो हम इसमें अपना 100% नहीं देते। दूसरा फिर हम इसके लिए रोते हैं कि यार ये क्या काम है, कोई मुश्किल आएगा कि फलाना ठिकाना। और फिर जब वो छूट जाता है आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं इतना कम पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहा हूँ, या फिर इतने मिल रहे हैं मैं इतना क्यों करूँ। और पर कुछ समय बाद वो काम छूट जाता है, तब आप उसी काम को रहे यार ये तो चल रहा था, इससे तो रोजी रोटी चल रही थी, ये तो सब कुछ था यार, ये भी छूट गया। आप पहले भी रो रहे थे तब भी रो रहे हैं। यहीं से खेल स्टार्ट हो जाता है प्रारब्ध का, कि जहाँ से आपने सारी चीज़ें चालू की। अगर आप ऐसे बहुत से लोगों ने नोटिस किया है कि 10,000 में आप पैसे को कभी नहीं देखते और सिर्फ अपने काम को देखते कि मुझे अपना 100% देना है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में एक बार अंधेरा छाता है और फिर सूर्य उदय हो जाता है। ऐसा क्यों? आपको मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे नहीं है कि एग्जाम्पल्स कोई स्टोरीज के हैं, कोई कहे कि स्टोरी किसी नहीं, लाइफ के एग्जाम्पल्स इन द सेंस जैसे लाइफ में, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने सारे जानकार होते हैं हद से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी को जो कवर करते हैं तो पता चलता है कि एट द एंड बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति 10,000 में 20,000 का काम कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि 10,000 मिल रहे हैं, वो अपना 100% दे रहा है। उसकी कुछ समय बाद जॉब जाती है और उसके बाद आप देखते हो साल 2 साल 3 साल में उस व्यक्ति को या तो 3-4-6 महीने हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, या फिर कहे कि वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा आराम ले ले, या फिर थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार काम था वो भी छूट गया, थोड़ा सा परेशान हो ले इन द सेंस। लेकिन उसकी कुछ समय बाद उसको एक ऐसा काम मिलता है जो उसको अमीर बना देता है, और ऐसा 100 × 99 केसों में हमने देखा है। अब दूसरी बात अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो व्यक्ति 10,000 रुपये के लिए ये सोचता है कि 10,000 ही मिल रहे हैं, इसके लिए मैं इतना एफर्ट क्यों लगाऊं, मैं ज़्यादा का आदमी मुझे कम दे रहा है, मैं कम ही काम करूँगा। फिर उसका भी कुछ समय बाद कुछ ऐसा ही होता है और वो कहीं ना कहीं ऐसी जीवन शैली की ओर बढ़ जाता है जहाँ पर वो उसको हमेशा निराशा ही हाथ लगती जाती है। या तो उसका माइंडसेट अब ऐसा हो गया है और वो धीरे धीरे डाउनफॉल की, उसको जितना कार्य मिला था उसने 100% के लिए नहीं किया, कि जो जिस समय तुमको सैलरी मिल रही थी वो 100% काम के लिए मिल रही थी, आपने अपने अनुसार सारी चीज़ें ऐड कर ली। अब लाइफ में उसका डाउनफॉल भी हो सकता है और उसका ऊपर भी मामला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर समझने की यह है कि सबसे पहले अपने विचारों को सही कीजिए। जो आज मिल रहे हैं वो आपको 100% के लिए मिल रहे हैं, वारे नारे इसी से होंगे कि आपकी मानसिकता क्या है कि मैं इसके लिए इतना करूँ या नहीं करूँ, तब आपकी चीज़ें बदलने लग जाएगी। प्रारब्ध का खेल यही है, कुछ समय के लिए डाउनफॉल सबके जीवन में आता है और उस समय हर व्यक्ति एफर्ट लगाता है, अपना पुरुषार्थ करता है, अपना धर्म करता है, सारे कार्य करता है, XYZ जोड़ लगाता है। कुछ को कौन सी यात्रा मिलती है, कुछ को कौन सी यात्रा मिलती है, कुछ को कौन सी यात्रा मिलती है। कुछ लोग उस दिशा में थोड़े से और गरीब है, थोड़े से स्ट्रगल लाइफ में, जिनका कहे कि थोड़ा लेट भाग्योदय लिखा है कि 1-2 साल के बाद होगा। कुछ लोगों की लाइफ 3 से 6 महीने वो स्ट्रगल करते हैं, फिर एक ऐसी यात्रा उनको मिल जाती है जिसमें भी उनको 1 साल लग जाता है और वो अमीर भी बन जाते हैं। फिर उनको लाइफ में समझ में आता है कि यार जो हुआ पीछे अच्छे के लिए हुआ, वो नहीं छूटता तो ये कैसे मिलता, क्योंकि उस समय आपकी हालत वो नहीं थी कि आप उसको छोड़ पाए। या तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है या फिर कहीं कि आप उसके आदी और अधीन भी हो चुके हैं। आप ये सोचते हैं फ्यूचर को लेकर चिंता करते हैं, आप ये सोचते हैं ये नहीं है तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, और फिर आपको जब वो छूटती है तो आप उसी के लिए रोते हैं। या फिर कहें कि हमें वो चीज़ें याद आती है कि यार ये तो होता कम से कम, क्योंकि हमें फ्यूचर पता नहीं होता। और उसके कुछ समय बाद जब हमारी लाइफ में अच्छा होता है तब हम ये चीज़ें एहसास करते कि जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पर भी ओपिनियन 2 निकल कर आते हैं। वो कहते हैं जैसे मान लो किसी 2 टीम के मैच चल रहे हैं, कि एक मैच चल रहा है और 2 टीमें खेल रही हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी ने प्रिडिक्ट कर दी, या फिर कहें कि जब एक राशि होती है, टीम को हटाइए राशि, यहाँ अच्छा समझ में आएगा। किसी ने प्रिडिक्ट कर दी कि राशि के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन भाग्य अनुसार कोई किसी 50% लोगों के अच्छे दिन आ गए, 50% लोगों के खराब दिन आ गए। अब वो क्या कहेंगे 50% यार ये अच्छा बताता है, ये शानदार बताता है।
दूसरे 50% क्या कहेंगे, यार बकवास करता है, अच्छा दिन बता रहा था, ये तो यहाँ तो और लंका लग गई और ख़राब दिन आ गए। तो ऐसे व्यक्तियों के ओपिनियन हो जाते हैं। तो प्रारब्ध का खेल दोनों व्यक्तियों के लिए है कि अब यहाँ पर जो व्यक्तियों का भाग्योदय होने लग गया वो समझ रहे हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है। जिन व्यक्तियों का डाउनफॉल आ गया उन लोगों को लगता है कि मामला खराब हो गया। देखिए, सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में अपने अनुसार चलता रहता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर सुख दुख को भोगने के लिए आए हैं। आप सोच रहे कि उससे बच जाओ, नहीं बच सकते। नाम जप के सहारे आप उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हो, क्योंकि आप प्रभु की शरण में जा रहे हो, प्रभु से मदद मांग रहे हो जो कि सर्वज्ञ है। तो आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि प्रारब्ध का खेल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है, फल आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है धर्मरत रहकर कार्य करना, अपना पुरुषार्थ करना। फल मिलेगा वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। और सारी चीज़ें आपको आज लग रही है कि मैं ये तैयारी करूंगा तो मुझे कैसे फल नहीं मिलेगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं, फल प्राप्त अपने अनुसार नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखें। कैसे? अब दुर्योधन ने खूब कोशिश की महाभारत में कि पांडवों को पकड़ ले, उनको मार दें, लेकिन क्या वो कर पाया? नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में मरना उनका था ही नहीं। तो हर जगह से बचते हुए चले गए। यही प्रारब्ध का खेल है कि प्रारब्ध के हाथ में सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने खूब तैयारी कर ली, नहीं हुआ, प्रारब्ध में था ही नहीं। आपको पता चल रहा तैयारी कर रहे हैं, छूट गई, कोई और तैयारी कर रहे हैं, कोई पीछे ऐसा काम करके आया बाद में धन दे रहा है, कोई ऐसा काम है कि आपने कर करके थक गए, अब थोड़ा सा सोच रहे विश्राम ले ले, चीज़ थोड़ी थोड़ी चलने लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब प्रारब्ध जुड़ने लग गया है। प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म एक साथ चलते हैं। हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रारब्ध है या क्रियमान है। देखिए, हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आज हमारी नौकरी लग गई तो वो हमारा प्रारब्ध आ गया। बिना प्रारब्ध के नौकरी नहीं लग सकती, ये बात आप ध्यान रखें। बिना प्रारब्ध के धन आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। बिना प्रारब्ध के आप एक निवाला मुंह में नहीं खा सकते, ये ध्यान रखें। आप वहाँ तक जाकर एफर्ट लगा सकते हैं, खाने की प्लेट को सामने रखकर मुंह तक निवाला ले जा सकते हैं, लेकिन वो खाना, नौकरी मिलना, पैसा आना, ये सब प्रारब्ध का फल है। ये प्रारब्ध अपने अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार देता है। कुछ लोगों को लगता हो क्या प्रारब्ध अपने अनुसार देगा, वो अपने अनुसार देगा, लेकिन हमारे कर्मों के अनुरूप, कि हमारे कर्मों के द्वारा कहाँ पर हमारा फल निहित हो चुका है, उसका योग बनेगा, संयोग बनेगा ऑटोमेटिकली आपको, चाहे वो घर के आगे बैग भर के रख के जाए। अब बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं 10,000 काम कर रहा हूँ और मान लो प्रारब्ध में आपको 1 लाख रुपए मिलने लगाओ, उस समय कोई आपके साथ कैसा भी कार्य बन जाए ऑटोमेटिकली धन मिल जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। और ऐसा नहीं है, अगर उदाहरण देने जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वो डोली भाई चाय वाले का उदाहरण अक्सर चलता है। कभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। प्रारब्ध का खेल यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं है, लेकिन वो धन लिखा था उसके भाग्य में, उसके भाग्य में यहाँ पर प्रारब्ध का धन लिखा था। ऑटोमेटिकली बूम। अब सब लोग यार ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों नहीं जानते। यही मेन चीज है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। योग बने, टकराए, भिड़े, समझे, उस समय भी नहीं पता था कि ये दोनों कौन है। लेकिन वो प्रारब्ध का खेल है भैया। प्रारब्ध पूछेगा नहीं आपसे कि तुम कौन हो, क्या हो। प्रारब्ध के लिए तो तुम कठपुतली हो। प्रारब्ध तुमसे पूछ के थोड़ी ना रोक देगा, तो वो अपना कार्य स्वयं करता है। तो आप अपने अनुसार चलते रहें। प्रारब्ध का जैसे ही आपके साथ पैसे हैं तो पैसे आएंगे, सुख है, दुख है तो दुख आएंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध के लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ का बैड टाइम आया होता है, लेकिन वो बैड टाइम उसको सीख और शिक्षा देखा जाएगा कि आने वाला समय जब तुम्हारा अच्छा आएगा तो पहले शिक्षा जरूरी है। पता चला जो धन आया वो तुम्हारे कुछ काम ही नहीं आया, तुमने वैसे ही गवा दिया। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। या फिर हमको ये लगता है कि अगर आज हमारा बैड टाइम आया तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं है, क्योंकि अच्छा समय आने से पहले अहंकार सबका निकाला जाता है। क्योंकि हम तो परमपिता परमात्मा के भगत हैं, दास हैं, उनकी संतान है, तो वो अपने बच्चे में कभी अहंकार चाहता ही नहीं। उन्होंने सारी देवी देवताओं जितने भी अहंकार आए थे सबके निकाले हैं, तो हम कैसे बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का डाउनफॉल कहीं ना कहीं एक अहंकार पर देखिए फोकस करने की आवश्यकता हो सकता है। आपको मेरी बात बुरी लगे, आप 2 शब्द कमेंट में बोल के जाओ, बट ये रियलिटी है, सच्चाई है कि जब तक वो अहंकार नहीं निकलेगा तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि व्यक्ति को शून्य होना पड़ेगा अंदर से। व्यक्ति को लग सकता है मैं कर सकता हूँ तो भाई तू कर ले। तो वो कहते हैं, जब भी तो कहते हैं ना,
अकर्ता का भाव हमेशा रखो कि मेरे हाथ में अगर भगवान ने प्रयास दिया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, फल प्रारब्ध के हाथ में है। आपकी आधी टेंशन, आधी दिमाग के सोचने की जो फ्रिक्वेंसी है, ये विचार चलते रहते हैं, आप उनसे परेशान है, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी कि यार प्रयास तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वही मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में ही नहीं है, जिसकी वजह से मैंने सारी चिंताएं ले रखी है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हटने लग जाएगी। तो यही प्रारब्ध के खेल है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें एट द एंड आगे ही बढ़ना है और धर्मरत रहकर कार्य करते रहें, क्योंकि हम यहाँ पर भोगने आए, जो आज गलत कर बैठे हैं वो फिर आगे भोगना पड़ेगा। और प्रभु का नाम जप कभी मत छोड़िए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं करने से क्या होगा। अरे हम मुँह से गालियाँ भी तो बकते हैं, गाली के बजाय प्रभु का नाम जप लेंगे, क्योंकि वही तो हमारा परमपिता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि गाली बकने से क्या हो रहा है, कोई लाभ हो रहा है? नहीं, हानि हो रही है, हमें पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐड हो रही होगी, या फिर आज आप एक बक रहे हैं, कोई आपको आके 10 बक के जा रहा है, तो वहां से भी आप समझ जाएंगे कि यार इसको तो कभी मैंने बकी नहीं, या फिर इसको एक ही बकी 10 क्यों बक रहा है। तो आप नाम जप चालू कीजिए, किसी भी काम को करने से पहले, करने के बाद, जब आपको लगे जहाँ आपको एक गाली आ रही है वहीं एक बार राम का नाम चालू हो जाइए, आपको बड़ा लाभ देगा। ऐसा बहुत लोगों के भी ओपिनियन है, इस पर भी कभी हम वीडियो बनाएंगे। वैसे कुछ लोगों की ओपिनियन ये है कि यार मुझ में चलने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे हैं उनको, कि चलने का सामर्थ्य नहीं था, पता नहीं मैं कैसे चल रहा हूँ, बस राम नाम जब चल रहा है, और मैं कैसे अपनी लाइफ में चल रहा हूँ उनको खुद को पता नहीं है। वो यही मानते हैं कि इसी की वजह से चल रहे हैं। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।